आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है क्योंकि इसमें आप देखेंगे ईरान से दोबारा जंग का खुला इशारा, इस्राएली आर्मी चीफ की धमकी में क्या छुपा है राज, बताएंगे हम। ईरानी मिसाइलों से इसराइल में खौफ का माहौल, सांसदों ने आवाम को बंकर तैयार रखने का अलर्ट दिया। असली खतरा न्यूक्लियर नहीं, मिसाइलें हैं। इसराइली मीडिया ने माना ईरान के आगे डिफेंस सिस्टम हुए फेल। और ईरान में भी मिलिट्री हलचल तेज, मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस की सीक्रेट तैनाती पर वेस्टर्न इंटेलिजेंस अलर्ट। जंग के आसार कितने दमदार, बताएंगे हम। तो हेडलाइन से ही आपको पता चल गया होगा कि ये पूरा वीडियो दमदार होने वाला है। 4 बड़ी खबरें हैं सर। आजाद बोल इंडिया ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। ईरान और इसराइल के बीच दोबारा जंग का खतरा और गहरा होता दिख रहा है। अब तो इसराइली आर्मी का चीफ भी खुली धमकी दे रहा है और धमकी की जुबान में ईरान पर हमला करने का इशारा दे रहा है। इससे एक दिन पहले ही अमेरिकी चैनल एनबीसी ने बताया था कि ईरान बहुत तेजी से बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है और ये गिनती सालाना 3000 तक पहुंच सकती है। अगर आपको याद होगा तो हमने कल आपको इस पर एक स्पेशल एपिसोड दिखाया था। अब सुनिए द टाइम्स ऑफ इसराइल ने 21 दिसंबर की रात क्या लिखा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली आर्मी के चीफ एयाल ज़ामिर ने ईरान के खिलाफ नई जंग का इशारा देते हुए कहा है कि आईडीएफ जहां जरूरत होगी वहां हमला करेगी, वहां ईरान को ठोकेगी, चाहे मोर्चा पास हो या दूर का। आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़ामिर ने कहा कि इसराइल की तारीख की सबसे लंबी और सबसे मुश्किल जंग के बीचों बीच, यानी गजा की तरफ इशारा था, सबसे मुश्किल जंग के बीचों बीच ईरान के खिलाफ भी एक मुहिम छिड़ने के करीब खड़ी है। ये एयाल ज़ामिर कह रहा है, आईडीएफ का चीफ। उसका इशारा उस मल्टी फ्रंट जंग की तरफ था जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से शुरू हुई, जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हूथीज, इराकी गुट और खुद ईरान भी बाद में शामिल हुआ जब ईरान पर इसराइल ने हमले कर दिए या बाहर रहने वाले आईआरजीसी के कमांडर्स पर कर दिए। ज़ामिर ने कहा कि ईरान ही वो ताकत है जिसने इसराइल की चारों तरफ घेरे की फंडिंग की, हथियार दिए, इसराइल को मिटाने के प्लान के पीछे भी वो खड़ा रहा। ये बयान ऐसे वक्त आया जब एक दिन पहले ही एनबीसी न्यूज ने 21 दिसंबर को रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू इसी हफ्ते अपने वॉशिंगटन दौरे में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिकी सदर हैं, उनके सामने ईरान पर नए हमले का प्लान रखने वाला है। ट्रंप के सामने नेतन्याहू। रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइल को खौफ है कि जून की 12 दिन की जंग के बाद ईरान न सिर्फ अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को फिर से खड़ा कर रहा है बल्कि उसे पहले से ज्यादा फैला भी रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। हालांकि इसराइल हमेशा ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा खतरा बताता रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स में शामिल लोगों के मुताबिक इस वक्त सबसे बड़ी फिक्र ईरान की मिसाइलें हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है। एक सोर्स ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सीरियस मसला है और उसे फिर से खड़ा करने की कोशिश चल रही है, लेकिन फिलहाल मिसाइलों का खतरा ज्यादा फौरी है। ये बात मैं बार बार हर खबर में दोहराता रहूंगा। इस खबर के मुताबिक एक और सोर्स ने साफ कहा कि मिसाइलों का खतरा बिल्कुल हकीकी है और पिछली बार भी इसराइल उन्हें पूरी तरह से रोक नहीं पाया था। आयरन डोम, फायरन डोम सब फेल हो गए थे। एनबीसी के मुताबिक इसराइल को अंदेशा है कि अगर ईरान को खुली छूट मिली तो फिर हर साल करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान बना सकता है और यही बात अगली बड़ी जंग की बुनियाद बनती दिख रही है। ईरान की मिसाइलें सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा खौफ है इसराइल की बेचैनी का। अब दूसरी बड़ी खबर सुनिए। ईरान के मुमकिन हमले को लेकर इसराइल में खौफ खुलकर सामने आ गया है। इसराइली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि नेसेट का मेंबर अब अपनी आवाम को सेफ रूम्स यानी बंकर तैयार रखने का अलर्ट दे रहा है। इसराइल की ओत्समा यहूदियत पार्टी के एमके यानी मेंबर ऑफ नेसेट यानी सांसद ज़िविका फोगेल ने कहा है कि लोग अपने सेफ रूम्स फौरन रेडी कर लें, यानी वो जो जमीन के अंडरग्राउंड होते होंगे ना, सेफ रूम्स वगैरह। उसका कहना है कि ईरान बहुत तेजी से अपने बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक को फिर से तैयार कर रहा है। एक रेडियो इंटरव्यू में फोगेल ने कि जून 2025 की इसराइल ईरान जंग के बाद कोई डिटरेंस पैदा ही नहीं हुआ। उसके मुताबिक डिटरेंस साइकोलॉजिकल चीज है। ईरान ऐसा नहीं सोचता और उसकी सोच के सेंटर में इसराइल की तबाही है, सिवाय इसके और कुछ नहीं। फोगेल ने ईरान को यहूदियों के वजूद के लिए खतरा बताया और कहा कि लंबी रेंज की मिसाइलें चाहे कम तादाद में हों फिर भी इसराइल के लिए भारी खतरा है। उसने ये भी कबूल किया कि डिफेंस में इसराइल परफेक्ट नहीं है। फिर सुनिए, इसराइल का सांसद कह रहा है
کہ ڈیفنس میں اسرائیل پرفیکٹ نہیں ہے، یعنی اسرائیل اٹیک تو مضبوط کر سکتا ہے ادھر ادھر سے بم لے کر، لیکن ایرانی میزائلوں کے آگے اس کے ڈیفنس سسٹم ناکام ہے۔ ویسٹرن انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ایران کی میزائل فورس میں اسامانیہ ایکٹیویٹی دکھ رہی ہے اور بڑے پیمانے پر بیلسٹک میزائل پروڈکشن پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ اندازہ ہے کہ ایران قریب 2000 ہیوی میزائلوں کا اسٹاک پھر سے کھڑا کر سکتا ہے، ادھر 3000 تھا ادھر 2000، فوری طور پر کھڑا کر سکتا ہے۔ تو دوستو تصویر ایک دم کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر، کہ اسرائیل میں ڈر خوف بڑھ رہا ہے اور بنکر تیار کرنے والا الرٹ اسی ڈر کا سیدھا ثبوت ہے، ورنہ بنکر میں گاجریں و مولیاں تو چھیلی نہیں جائیں گی۔ کہیں یہی ڈر پھیلا کر اسرائیل تو ایران پر پہلے حملہ کرنے کی نہیں سوچ رہا، تاکہ جب ایران بدلہ لے تو اسرائیلی اپنے تیار بنکروں میں چھپ کر اپنی جان بچا سکیں۔ اسی سے اس طرح سے بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ اپنی پبلک کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ایران حملہ کرے گا یہ کہہ کر، لیکن حملہ خود اسرائیل کرے اور بدلے کے وقت اسرائیلی عوام بنکروں میں چھپی ہو بچ جائے۔ اب تیسری خبر سنیے۔ پہلی میں تو آپ نے سن لیا ہے، اسرائیل کی آرمی کا چیف بے چین ہے ایران کے ممکنہ حملے کو لے کر۔ دوسری میں آپ نے سنا کہ اسرائیلی سانسد کہہ رہا ہے کہ بنکرز تیار رکھو اپنی عوام سے۔ تیسری خبر اسرائیل کی میڈیا کی بے چینی کی ہے۔ ایران کے ممکنہ حملے کو لے کر اسرائیلی میڈیا میں بے چینی صاف دکھ رہی ہے۔ 21 دسمبر کی رات اسرائیلی اخبار دی جیروسلم پوسٹ میں چھپے انالیسس میں یہی ڈر کھل کر سامنے آیا۔ آرٹیکل میں لکھا گیا کہ اصلی خطرہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، نیوکلیئر پروگرام نہیں، پرمانو بم، ابھی بم نہیں بن رہا ان سے۔ جون میں ہوئے حملے کے بعد سے اس بات پر کوئی شک نہیں بچا کہ ایران کی میزائلیں اس وقت سب سے بڑا سر درد ہے۔ اخبار مانتا ہے، اسرائیل کا یہ اخبار مانتا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کو قریب 2 سال پیچھے دھکیل دیا گیا اور اس میں فی الحال کوئی بڑی تیزی نہیں دکھی، لیکن دوسری طرف ایران میزائلوں کے معاملے میں اوور ڈرائیو موڈ میں چلا گیا ہے۔ میزائلوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے بہت تیزی سے اور طاقت بھی۔ اینالیسس کے اندر اس کام میں چین کی مدد کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور ساتھ ہی چین کو بھیجی گئی موساد کی وارننگز کا بھی کہ بھائی یہ مت کرو، مدد مت کرو ایران کی میزائلیں اور ایڈوانس اور ہیوی کرنے میں۔ ان کا اینالیسس ہے۔ اینالیسس میں لکھا گیا کہ جب 29 دسمبر کے آس پاس بنجمن نتنیاہو یہ مدعا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھے گا، اب سے 7 دن بعد، تو امید یہی ہوگی کہ امریکہ اسرائیل کی کسی ریڈ لائن کو سپورٹ کرے تاکہ ضرورت پڑے تو امریکہ کے ساتھ یا بنا امریکہ کے ایران کے میزائل پروگرام پر دوبارہ حملہ کیا جا سکے۔ اخبار یہ کہتا ہے کہ جون میں کیا گیا حملہ بھی اسی وجہ سے تھا، یعنی ایران کو اتنی میزائلیں بنانے سے روکنا جو اسرائیل کی میزائل ڈیفنس سسٹم کو بیکار ثابت کرتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار میں ایک چونکانے والا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ آرٹیکل کے مطابق اسرائیل کے ایرو 2 اور ایرو 3 ایئر ڈیفنس سسٹم نے ایران کی قریب 86% میزائلیں گرا دی تھیں جون میں۔ پھر بھی 550 میزائلوں میں سے 36 میزائلیں بچ نکلی جو ڈیٹیکٹ نہیں ہو پائیں، انٹرسیپٹ نہیں ہو پائیں، اور ان 36 میزائلوں نے 28 اسرائیلیوں کی جان لی، جو اسرائیلی اخبار کہتے ہیں 28 اسرائیلیوں کی جان لی 36 میزائلوں نے۔ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اسرائیل میں اور قریب اسرائیل کے 13,000 گھر تباہ ہو گئے ایرانی میزائل سے، خود اسرائیلی اخبار کہہ رہا ہے۔ اب سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر اگلی بار ایران 5,500 میزائلیں داغ دے اور ان میں سے 360 بچ نکلے تو کیا ہوگا؟ کیا 280 لوگ مارے جائیں گے جس کے لیے اسرائیل تیار نہیں؟ 10,000 زخمی ہوں گے کیا؟ اور 1,30,000 گھر تباہ ہو جائیں گے کیا؟ اگر کیلکولیٹ کر کے دیکھا جائے تو اینالیسس اس حساب سے ہوا۔ اور اگر ایران پچھلی بار سے بھی زیادہ میزائلیں داغ دے تو جنگ کتنی بھیانک ہوگی، یہ بھی سوال پوچھا گیا اینالیسس میں۔ یعنی صاف ہے، اسرائیلی میڈیا اب خود مان رہا ہے کہ میزائلوں کا ڈر حقیقی ہے، لیکن زیادہ بڑھا چڑھا کر باتیں کرنے سے اسرائیل کا کیس ہی کمزور پڑ سکتا ہے، یہ بھی اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے تو ہمارا ڈر، اگر ہمیں لگ رہا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے نا، اگر ہمارے منہ سے نکل رہا ہے بھائی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کانپے ٹانگ رہی ہیں، کانپے ٹانگ رہی ہیں، تو یہ مت کرو، بتاؤ مت، کانپے ٹانگ رہی ہیں تو ٹانگنے دو، لیکن ڈر دکھنا نہیں چاہیے ورنہ لوگ گھبرا جائیں گے۔ اب انہی خبروں کے بیچ ایک اور اہم خبر، ایران میں بھی بھاری ہلچل ہے حملے کو لے کر۔ ایران میں بھاری بھرکم ہتھیار ادھر سے ادھر تعینات کرنے کی خبر سامنے آ چکی ہے۔
ईरान के एक्सक्लूसिव करके छापा गया। ईरान के मुमकिना हमले को लेकर अब वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अलर्ट मोड में आ गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने ईरान की IRGC एरोस्पेस फोर्स की तरफ से कुछ असामान्य एयर एक्टिविटी नोट की है। सोर्सेज का कहना है कि ईरान में ड्रोन यूनिट्स, मिसाइल यूनिट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स की मूवमेंट आम दिनों से अलग नजर आ रही है, और ये डिफेंस से ज्यादा अटैक की तैयारी, अटैक की हलचल है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसराइल पर अटैक की। इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक ईरानी फोर्सेस के बीच कोऑर्डिनेशन और तैनाती का तरीका भी बदला हुआ दिख रहा है, जो हर किसी को शक में डाल रहा है, जिस पर लगातार निगरानी रखी भी जा रही है। कुछ वेस्टर्न अफसरों का कहना है कि ये मिलिट्री ड्रिल भी हो सकती है, लेकिन जिस लेवल पर सिंक्रोनाइजेशन दिख रहा है उसने शक को और ज्यादा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि IRGC एयरफोर्स से जुड़े कमांड सिग्नल्स, लॉजिस्टिक मूवमेंट्स और फील्ड तैनाती को क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सी चीजें अभी समझ में नहीं आ रही हैं कि हो क्या रहा है। ये सारी हलचल ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान और वेस्टर्न मुल्कों के बीच न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को लेकर पहले से ही टेंशन बनी हुई है, और इस बात की चर्चा तेज है कि इसराइल या अमेरिका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमला हो सकता है, या फिर ईरान खुद कोई बड़ा कदम उठा सकता है। कुल मिलाकर मैं आज आपसे पहले की ही तरह कह देता हूं, अगले 10 दिन नजर बनाकर रखिएगा, कुछ बड़ा खेल हो सकता है, या तो ईरान के साथ, या ईरान को ईरान में ही उलझा कर यह खेल कहीं और किया जा सकता है। लेबनान, यमन, फिलिस्तीन या कहीं और। क्लोजली वॉच कीजिएगा। याद रखिएगा, जून में भी हमले से एक रोज पहले मैंने कहा था ईरान पर हमला हो सकता है और बड़ा हो सकता है। तब ज्यादातर लोगों ने, जो मुझे वॉच करते हैं, नहीं माना था, कहा अरे ईरान घुस भर देगा, करने की हिम्मत नहीं, और हमला हो गया। आज फिर मैंने आपको अपनी जर्नलिस्टिक व्यू से एक अंदाजा पेश किया है। जरूरी नहीं वो सही होगा, लेकिन फिर भी नजर बना के रखिएगा। एक और हेडलाइन देख लीजिए ताकि आपको तस्दीक हो जाए। ये जो हमले की बातें चल रही हैं, पहले तो तैयारी धमकी की चल रही थी, अब हमले की जो बातें चल रही हैं वो एकदम से तेज क्यों हो गई हैं। जेफीड इसराइली वेबसाइट है और ये 22 दिसंबर को लिख रहा है, 22 दिसंबर की हेडलाइन, रात के 12 बजे के बाद छपी है खबर। मिसाइल्स ओवर न्यूक्स, व्हाई ईरान चूज द वेपन दैट टेरिफाइज इसराइल मोस्ट। कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार से ऊपर मिसाइलों को तरजीह क्यों दी, ईरान ने उस हथियार को क्यों चुना जो इसराइल को सबसे ज्यादा डराता है। अब अगर मैं सही कहूं तो मैं इसे फिर से आर्टिकल को आपके सामने पढ़कर सुनाऊं तो आपके साथ बेईमानी होगी, क्योंकि इसमें सारा जुज वही है जो हम कह चुके हैं। लेकिन ईरान की मिसाइलें इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ी बेचैनी, परेशानी, डर, खौफ, हर तरीके का सबब बन चुके हैं। न्यूक कोई बना तो सकता है, चला नहीं सकता। वो जो कहते हैं ना, लोग कहते हैं ईरान को परमाणु बम बनाकर उस पर दाग देना चाहिए। अरे कोई नहीं, ये सफेद हाथी होता है न्यूक्लियर बम, इसे पाला जाता है, इसे मेलों में चलाया नहीं जाता। मिसाइल नहीं चला सकते, जिससे कम नुकसान होता है। वहां तो बहुत बड़े इल्जाम लग जाएंगे। कोई भी अगर आज की तारीख में जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं है मुल्क, जो अमेरिका के करीबी नहीं है, एक किसी पर न्यूक्लियर बम चला कर देख ले, क्या करेगा अमेरिका और उनके अलाइज क्या करेंगे, आपको पता चल जाएगा। नहीं कोई चला सकता, हाँ मिसाइलें चला सकते हैं, इसलिए मिसाइलों पर और न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका पीछे भी चला गया, ये भी एक हकीकत है। एक और जंग की बात करते हैं, हालांकि वो इस मामले से अलग है, लेकिन हेडलाइन बड़ी दिलचस्प है कि यूक्रेन के फौजी जो हैं वो बॉर्डर के जो गांव हैं सूमी रीजन में, उन कई गांवों से यूक्रेनी फौजी पीछे हट गए। इतनी बुरी तरीके से रूस की फौज आगे बढ़ी है इलाके पर इलाका जीतते हुए कि बहुत से गांवों से, बहुत सी पोजीशन से, मोर्चों से पीछे हटना पड़ा है यूक्रेनी फौज को। और ये खबर इसमें वही है कि 50 लोगों को रूसी फौज यूक्रेन के 50 लोगों को उठाकर अपने साथ ले गई है। अब उनके साथ क्या करेगी पता नहीं। एक खबर हमने आपको मॉर्निंग शो में दिखाई है, वो जाकर देखिएगा। उसकी हेडलाइन यहाँ बता देता हूँ कि इसराइल का जो मिनिस्टर है इतमार बेन ग्विर, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर,
اس نے ایک ایسی جیل پرپوز کی ہے فلسطینیوں کے لیے جو مگرمچھوں سے گھری ہوئی ہو، ایک کھائی ہو، کھائی میں مگرمچھ اندر پڑے ہوئے ہوں، اگر کوئی فلسطینی جیل سے بھاگنے کی کوشش کرے تو وہ بھوکے مگرمچھوں کا نوالا بن جائے۔ ایک ایسی جیل اس نے پرپوز کی ہے، اس کے لیے زمین ہوگی گولان کہ جو علاقہ ہے، گولان کا وہ علاقہ جو جارڈن کے بارڈر سے قریب چھوتا ہے، وہاں پر وہ جیل بنائی جائے گی۔ وہاں پر پہلے ہی مگرمچھوں کی تعداد ہے کھائیوں میں، اور وہاں پر ایک زو بھی ہے۔ اس خبر کو جا کر دیکھیے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔